हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि कैसे बचे हुए सभी सीन्स हमें बता सकते हैं कि एपिसोड 6 में आखिर क्या होने वाला है। और क्योंकि वांडाविजन और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि सीरीज का लास्ट एपिसोड आने वाला है और सीरीज के कैरेक्टर्स और हमें एज ऑडियंस भी ये नहीं पता कि मेन विलन आखिर है कौन। तो फटाफट करते हैं बचे हुए सीन्स का ब्रेकडाउन और देखते हैं पॉसिबल थ्योरीज कि आखिर क्या हो सकता है लोकी के फर्स्ट सीजन के क्लाइमैक्स एपिसोड में। अब सबसे पहले बचे हुए सीन्स पे आते हैं और ये दो सीन जो कि पेंडिंग है बट शायद शो में दिखेंगे ही नहीं। फर्स्ट सीन जिसमें कि हमें लोकी दिखता है वॉइड पे उठते हुए, और हो सकता है कि ये सीन शो में हो ही ना। जैसे कि मार्वल फैंस को ट्रिक करने के लिए ये सीन्स एडिट कर देता है जो कि ट्रेलर में कुछ और मेन मूवी और अब शोज में कुछ और दिखते हैं। वही चीज़ यहाँ भी हुई है और ये बस यही सीन था जो कि अलग एंगल से शूट हुआ था, बट उसमें से लोकी के 3 वेरिएंट्स को डिजिटली रिमूव कर दिया है। और सेकंड सीन है ये जिसमें कि लोकी एक टाइम डोर के सामने खड़ा है जो कि अगेन एक एडिटेड फुटेज है, बिकॉज ये सीन ऑलरेडी एपिसोड 4 में हो चुका है और इसमें से भी डिजिटली सिल्वी, सेकंड टाइम डोर और पूरे लेमेंटिस प्लैनेट को ही रिमूव कर दिया है। तो इन दो सीन्स को अब साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं मेन सीन्स की तरफ। अब हम आते हैं स्पेस वाले सीन पे जिसके एंड में देखने मिलता है वो स्पेस रॉक, जिसपे कि मेरे हिसाब से ना ही सिर्फ वॉइड है बल्कि TVA भी यहीं एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीन आपने ट्रेलर्स में ऐसे नहीं देखा तो वो इसलिए क्योंकि मैंने ये सीन 3 अलग अलग ट्रेलर्स से ढूंढ के ज्वाइन किया है। इस सीन को अगर स्लो मोशन में ध्यान से देखें तो हमें दिखता है सबसे पहले सन और अर्थ, और उसके बाद जूम आउट होते हुए हम आते हैं अपनी गैलेक्सी से बाहर और फिर मल्टीपल गैलेक्सीज से दूर, बिल्कुल यूनिवर्स के एंड में जहाँ हमें जाके कुछ सैटेलाइट्स दिखती है और फिर उससे भी आगे हमें दिखता है ये रॉक। अब जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि सीरीज में बार बार एंड ऑफ टाइम पे जोर दिया जा रहा है, तो ये शायद रिप्रेजेंट करता है उसी एंड ऑफ टाइम को। एक्चुअली पहले जितनी भी बार ये सीन दिखाया गया है तब इसके टॉप पे ही कैसल की ये लाइट नहीं दिख रही थी, एंड अब जाके लास्ट ट्रेलर में ही दिखाई गई है जो कि हमें ये चीज़ क्लियर करता है कि ये इसी कैसल की लाइट है जो कि एपिसोड 5 के एंड में दिखी है। बट इसी से रिलेटेड एक और फुटेज मुझे मिला है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस फुटेज में हमें प्रॉपर एक सर्कुलर रिंग दिखती है इस फ्लोटिंग रॉक के आसपास, यानी कि ये एंड ऑफ टाइम वाला फ्लोटिंग रॉक कवर्ड है एक लेयर, एक रिंग से जो कि शायद इस टाइमलाइन को एक क्लोज्ड लूप में रखे हुए है। यानी कि जो भी TVA को कंट्रोल कर रहा है शायद वो सिर्फ इसी टाइमलाइन में हो रहा है और एक तरह से बाकी सभी टाइमलाइन से टोटली अलग है। जैसे कि नॉर्मल थ्योरी है कि यहाँ इस कैसल में हो सकता है कैंग जो कि कॉमिक्स में मेन टाइम ट्रैवलर विलन रह चुका है, या फिर हो सकता है कि इस कैसल में हो ही हू रिमेन्स जो कि कॉमिक्स के हिसाब से एक्चुअल में टाइम कीपर्स का क्रिएटर था। इन दोनों में से कोई एक कंट्रोल कर रहा है इस सिंगल सेपरेट टाइमलाइन को, जिसमें कि वो सभी वेरिएंट्स को इकट्ठा करके लाता है अपने कंट्रोल करने के लिए। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है उन बाकी सभी थ्योरीज में से। अब देखते हैं नेक्स्ट फुटेज और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज को। और नेक्स्ट सीन है लोकी का कैसल में एंटर होने वाला फुटेज। इस सीन में हमें जितने भी सीन्स दिखे हैं सब में लोकी अकेले ही दिखा है, और जो कि अगेन मार्वल की ट्रिक है सिल्वी को ना दिखाने की ताकि फैंस कंफ्यूज रहें। ये सीन शायद एपिसोड 6 का वही सीन होगा जहाँ से लोकी और सिल्वी कैसल तक पहुँच के फिर डोर से अंदर एंटर होते हैं। मुझे एक बिहाइंड द सीन्स शूटिंग का भी सीन मिला जिसमें भी लोकी अकेले ही कैसल में घुसते हुए दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो शायद इस सीन में उसके साथ कोई और भी है। और अब ऑफकोर्स हमें लास्ट एपिसोड की वजह से पता है कि ये सिल्वी ही होगी। फिर हमें एक और सीन दिखता है जिसमें सिल्वी को फाइट करते हुए दिखाया गया है जो कि अगेन कैसल के अंदर का ही सीन है, क्योंकि इसके आजू बाजू के सेटअप और इन मैजिकल पर्पल लाइन से ये दिख रहा है कि ये सेम लोकेशन ही है। अब बात करते हैं उन सीन्स के बारे में जिनमें कि हमें लोकी का ही एक अलग वेरिएंट देखने को मिलता है, और वो जिस सेटअप में है वो है असगार्डियन किंग लोकी का। ये बैकग्राउंड और थ्रोन सेटअप ओडिन के थ्रोन सेटअप से बहुत अलग है, और ये हो सकता है कि कोई ऑल्टरनेट फ्यूचर या फिर पास्ट जो कि दिखाया जा रहा हो हमारे टाइमलाइन के लोकी को, या फिर ये सीन हो सकता है एक और वेरिएंट लोकी के पास का सीन जो कि हमें मिलता है कैसल के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट फुटेज में ही हमें दिखता है एंड गेम वाला लोकी फिर से जो कि सेटअप है स्टार्क टावर के अंदर का। ये जगह तो वही है लेकिन ये टाइम कौन सा है वो आइडिया नहीं लग रहा, बट ये तो क्लियर है कि ये उसी टाइम का लोकी नहीं है, क्योंकि उस टाइम वाले लोकी को बहुत चोट लगी हुई थी उसके फेस पे और यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मे बी ये सभी सीन शायद तब दिखते हैं जब कैसल के अंदर का विलन लोकी को ले जाता है एक पास्ट या फिर फ्यूचर की ट्रिप पे, जिसमें कि वो उसे ये दिखा रहा है कि उसने जो भी किया है वो क्यों किया है। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये विलन लोकी का ही एक और इवल वेरिएंट है। अब हम आते हैं लास्ट के कुछ सीन्स पे जिसमें कि हम फिर से घुसने वाले हैं TVA में। सबसे पहले हमें दिखता है मोबियस जो कि घुस रहा है रेंसलर के ऑफिस में और उसके हाथ में एक प्रूनिंग स्टिक,
हो सकता है कि मोबियस जो कि एपिसोड 5 में TVA वापस गया है वो रेंसलेयर से पता करने जाए कि आखिर सच क्या है, जिस वजह से हमें रेंसलेयर भी नेक्स्ट सीन में फाइट करते हुए दिखती है और वो अपनी स्टिक यूज करती है शायद किसी को प्रून करने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि रेंसलेयर मिस मिनट से TVA की बिगनिंग से लेके एंड तक की फाइल्स निकलवा रही है। शायद उसे अब तक पता चल चुका है कि इस सब के पीछे कौन है, और एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये बंदी किसी भी तरफ डोल सकती है, यानी कि ये मोबियस से भी फाइट करते दिख सकती है और वहीं मोबियस के साथ मिलके मेन विलन से फाइट करते भी दिख सकती है। और लास्ट सीन में हमें दिखता है लोकी जो कि वापस है TVA में। अब ये भी न्यू सीन है बिकॉज इस सीन में जो चोट लोकी के हाथ पे लगी हुई है वो 4th एपिसोड की फाइट सीन में ही लगी थी, उसके प्रून होने के जस्ट पहले। तो अगर वो TVA में वापस आ गया है इसका मतलब है कि जरूर वो कैसल लीड करती है वापस TVA में, जो कि हो सकता है इस कैसल के टॉप पे दिख रहा लाइट सोर्स ही, और हो सकता है कि लाइट सोर्स है क्रोनोपोलिस जो कि कॉमिक्स के हिसाब से है कैंग का किंगडम। बट क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है, कैंग या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाला वेरिएंट इमॉर्टस इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है कि मल्टीपल कॉमिक्स के थ्रू ही उसे समझना बहुत मुश्किल है, और कैंग को बिना कुछ बैक स्टोरी बताए अभी इंट्रोड्यूस करने से शायद सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। और MCU के हिसाब से इजी रहेगा कि वो लोकी जैसी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीरीज़ को जितना सिंपल रख के एंड करे वही बेटर होगा। तो सिंपलेस्ट थ्योरी जो कि मैं बिलीव करता हूँ एंड करेगी इस सीरीज़ को वो हो सकती है कि विलन हो लोकी का ही एक वेरिएंट, यानी कि लोकी का एक सबसे स्मार्ट वेरिएंट जिसने कि किसी तरह से टाइम ट्रैवल करके इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि वही खुद कंट्रोल कर रहा है इस सारे TVA को। यही रीज़न है कि सभी लोकी के वेरिएंट्स को ही ट्रैक किया जा रहा है, उन्हें ही अपनी टाइमलाइंस में कुछ भी ऐसा नहीं करने दिया जा रहा जिससे कि वो जो कि इन सब के पीछे है वो अपना कंट्रोल कंटिन्यू रख सके, क्योंकि लोकीज को जो चाहिए वो है सिर्फ पावर, कंट्रोल और केओस, और एज TVA का कंट्रोलर होने से उसे ये तीनों चीज़ें करने मिल रही है। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि TVA में जितने भी लोग हैं वो सभी लोकी के ही वेरिएंट्स हैं, जिनमें कि इंक्लूडेड है रेंसलेयर और मोबियस भी, यानी कि सारा का सारा TVA बना है सिर्फ लोकी के वेरिएंट से ही, और लोकी का एक मेन वेरिएंट लीड कर रहा है TVA को। अब बात करते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स की, जिसमें कि हो सकता है कि एपिसोड एंड हो ऐसे पॉइंट पे जहां सिल्वी को बचाने के लिए लोकी सैक्रिफाइस करे, जैसे कि क्लासिक लोकी ने किया था पिछले एपिसोड में। और हाँ, हमें फिर से लोकी को एक बार मरता हुआ देखना पड़े जैसे वो पहले भी इतनी बार मर चुका है। और सिल्वी ही हो सकती है वो जो कि TVA को ख़त्म करने का वो लास्ट स्टेप ले, जिससे कि ये सीरीज़ हमें ऐसे पॉइंट पे छोड़े जहां मल्टीवर्स के सारे रास्ते खुल जाएं और पूरी दुनिया में फैल जाए केओस, जो कि लेके आएगा हमें नेक्स्ट मूवी पे जो इस सीरीज से सीधे लिंक करेगी, और वो ना ही इटर्नल्स है और ना ही शैंग-ची। अब MCU की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने वाली नेक्स्ट मूवी है सीधे सीधे स्पाइडरमैन नो वे होम, यानी कि मल्टीवर्स खुलने की वजह से जहां लोकी के वेरिएंट्स तो फ्री होने ही वाले हैं, जो कि हमें देगा आने वाली सीरीज या मूवी में एक किड लोकी का वेरिएंट भी, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। बट उसके साथ ही हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने मिल सकते हैं मल्टीपल स्पाइडरमैन वेरिएंट्स जो कि बिलोंग करेंगे अलग अलग टाइमलाइन से। तो आपको क्या लगता है इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपको सबसे सही लग रही है? मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब नेक्स्ट अगर आप लोकी के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करो, वरना मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए राइट पे क्लिक करो।